तो आइए सुनते हैं आज किराए के मकान में शुरू होने वाले शैतानी चक्कर की एक सनसनीखेज दास्तान। मेरा कमरा घर की तीसरी और आखिरी मंजिल पर है। यहाँ सर्दियाँ तो बेहतर गुजरती हैं, मगर गर्मियों में दिन गुजारना बेहद मुश्किल हो जाता है। जब बच्चे नहीं थे तो गर्मी भी ज्यादा महसूस नहीं होती थी, मगर जैसे जैसे बच्चे हुए, बड़े हुए, गर्मियों में आए दिन बीमार रहने लगे तो बेगम ने गर्मियां किराए के मकान में गुजारने की फरमाइश तेज कर दी। मैं एक बेइंतहा गरीब मफलूकुल हाल इंसान हूँ। अपनी छोटी सी किराए की दुकान है जहाँ बाइक मैकेनिक का काम करता हूँ, जबकि मेरे दोनों बड़े भाई सरकारी मुलाजिम होने के अलावा उनके अपने अपने कारोबार भी हैं। जब बड़े भाई ने अपना मकान अलग किया तो उसी रोज से बेगम ने मेरा जीना हराम कर दिया, मगर मैं इस काबिल नहीं कि 3 महीनों के लिए किराए का मकान लूं। फिर एक रोज अम्मी और बेगम में न जाने किस बात में गर्मा गर्मी हुई कि मेरी बीवी शबाना ने बच्चों को छोड़ा और डूबकर मर जाने के लिए निकल गई। उसके जाते ही मेरी बहन ने फोन करके मुझे जल्दी घर आने का कहा। मेरी बहन ने इस कदर घबराहट में ये बात बताई थी कि मैं 1 मिनट भी दुकान पर नहीं रुका और घबराता हुआ भागम भाग घर पहुंचा। उस वक्त हमारी अम्मी तो सर पकड़कर रो रही थी। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? क्यों रोना मचाया हुआ है? शब्बो भाभी कराची जाने के लिए अम्मी से 500 रुपए उधार मांग रही थी। अम्मी के पास थे नहीं। इसी बात पर इतनी तू मैं हुई कि वो बच्चों को छोड़कर बुर्का पहनकर नहर में डूबकर मर जाने का कहकर चली गई हैं। मैंने धीमे लहजे में अम्मी से कहा, एक तो आप ना जाने क्यों उस बेवकूफ के पीछे पड़ी रहती हैं। अब कहाँ मैं ढूंढूं उसे? अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत कर ली तो जाओ भाई, प्लीज जाकर देखो, वो आलिया के घर गई होगी। मेरी बहन ने मुझे मशवरा दिया। अरे पर तुम में से तो किसी ने उसको रोका होता ना, उसे जाने ही क्यों दिया? मैं गुस्से में दोबारा धाड़ा तो अम्मी भी गुस्सा दिखाते हुए बोली, हमने उसे बहुत रोका, मगर वो किसी की सुनते ही कब है। घबराहट में मैं मोबाइल भी दुकान पर ही भूल आया था। मैं फौरन आलिया बहन के घर गया और उससे शबाना का पूछा तो उसे खुद हैरत हुई। मेरे कहने पर उसने अपने मोबाइल से शबाना का नंबर मिलाया। कॉल जा रही थी, मगर बार बार नंबर मिलाने के बावजूद भी शबाना ने फोन पर बात करना गवारा नहीं किया। खैर, मैं फौरन दुकान पर पहुंचा और वहीं से शबाना का नंबर मिलाया, मगर इस बार भी उसने फोन रिसीव नहीं किया। मैंने फौरन ही कराची में अपनी खाला जान, जो कि शबाना की अम्मी भी हैं, यानी मेरी सास साहिबा, उन्हें फोन किया, सालियों से भी बात की और उनसे कहा कि वो शबाना से बात करने की कोशिश करें, मगर उन्होंने भी यही कहा कि बाजी फोन नहीं उठा रही। उस वक्त तक तो ये बात अकल में आ गई थी कि उसने अभी तक इंतहाई कदम नहीं उठाया। मेरी बीवी एक दीनदार खातून है। मुझे उम्मीद थी कि वो खुदकुशी जैसा हराम अमल कभी नहीं करेगी। दोपहर के बाद ही मैं बच्चों को मदरसे से ले आया। जब उन दोनों बच्चों को अपनी अम्मा के चले जाने का पता चला तो वो दोनों तो भां करने लगे और मेरा तीसरा छोटा बेटा भी उनके देखा देखी रोने लगा। मगरिब की नमाज के बाद साबिर भाई मिलने के लिए आए। उन्होंने बताया कि साईं नसीम साहब याद कर रहे हैं। साईं साहब का सुनते ही मुझे समझ में आ गया कि मोहतरमा वहाँ पहुँच गई हैं। मैं वहाँ पहुँचा तो बेगम मौजूद थी। साईं ने मुझे समझाते हुए कहा, अख्तर मियाँ, आप बहुत समझदार हो, अपनी बेगम का ख्याल रखो, उनके भी आप पर हकूक हैं। मैंने साईं को सिर्फ इतना कहा, साईं ये मेरी गैर मौजूदगी में हमारी वालदा से लड़कर निकल आई हैं। मैंने खड़े खड़े साईं को मुख्तसर तमाम बात बताई। उन्होंने मजीद नसीहत नहीं फरमाई और मैं मोहतरमा को खामोशी से घर ले आया। वालिदैन, बहन और दोनों भाभियां, बच्चे उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उसी रोज से मैंने शबाना से बात करना छोड़ दी। इस बार तो शबाना के घर से यूं चले जाने पर सभी डर गए थे। अम्मी भी अलग परेशान थी। 2 रोज बाद ही उन्होंने मुझसे कहा, शबाना गर्मी की वजह से परेशान और चिड़चिड़ी हो गई है, तो 2-3 महीनों के लिए कहीं किराए का मकान देख लेना। मैं जानता था कि ये बात अम्मी ने बहुत दुखी दिल से कही थी, मगर हालात के पेश नजर और शदीद गर्मी के आगे उस बेवकूफ का पारा कहीं फिर न चढ़ जाए। मैं मजबूर होकर करीब ही कहीं मकान देखने लगा। कोई 1 हफ्ते बाद मुझे पता चला कि पिछली गली में इमाम बख्श का मकान 2 महीनों से खाली है। मैंने शबाना को बताया तो वो उसी रोज इमाम बख्श की बेटी से बात कर आई। आखिर जुमे के रोज मैंने अपने कमरे का कुछ सामान उस मकान में मुंतकिल कर दिया। उस शाम गर्मियों की पहली बरसात हुई। मैं गुस्से और थकावट से बेहाल था। ऊपर से लाइट चली गई। रात गर्मी की शिद्दत कम तो हो गई थी, मगर हब्स बढ़ गया था। अपने पलंग पर लेटे अभी मुझे थोड़ी देर ही हुई थी कि शबाना मेरे बिस्तर पर आ गई। मैंने करवट बदली तो उसने अपना बाजू मेरे शाने पर रख दिया। मैंने झिड़क कर उसका बाजू वापस हटाया तो वो बेतकल्लुफ होने लगी। उसी वक्त लाइट आई तो वो बिजली की तेजी से उठकर कमरे में चली गई। उसके इस तरह दौड़ जाने पर मुझे बहुत हैरत हुई।
मैंने खुद ही उठकर लाइट बंद की और जीरो का बल्ब जलाया तो क्या देखता हूँ, शबाना तो मेरे मुन्ने के साथ बेखबर सो रही है। एक लम्हे के लिए तो मुझे बहुत हैरत हुई। खैर ये उसकी आदत है, वो शर्मसार खातून है। उस वक्त मुझ पर गनूद की सवार थी, इसीलिए मैं फिर से अपने बिस्तर पर आ गया और जल्द ही नींद की आगोश में चला गया। रात फिर जाने कब लाइट चली गई तो वो दोबारा मेरे बिस्तर पर आ गई। उस वक्त उसने कोई बात नहीं की और ना ही मैं कुछ बोला। मैं उस वक्त लंबे आराम के मूड में था, जबकि शायद वो अपने रवैये पर पशेमान थी। मैं भी दरगुजर करने वाला इंसान हूँ, इसीलिए मैंने उसकी तरफ रुख कर लिया, मगर आंखें नहीं खोली। फिर जरा ही देर बाद वो अपने मुन्ने के रोने पर वापस चली गई। रात 5 बजे मोबाइल अलार्म ने मुझे बेदार किया तो मैं आंखें मलता हुआ उठा और गुस्ल के बाद नमाज फजर के लिए चला गया। फरागत नमाज के बाद मैं घर आया, तब तक शबाना बच्चों को नाश्ता बनाकर दे चुकी थी। फिर मैं दुकान पर चला गया। दुकान पर उस रोज तमाम दिन बेइंतहा मसरूफियत रही। दोपहर को मैं खाना लेने घर पहुंचा तो इमाम बख्श की बेटी अंजुम मेरी बीवी के पास बैठी थी। वो बहुत साल पहले मेरे पास ट्यूशन पढ़ती थी, अब तो वो बड़ी हो गई थी और बहुत खूबसूरत भी। मेरे सामने आते ही वो मुझसे अदब से मिली, फिर मेरी बेगम से बात करके चली गई। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए फौरन ही खाना खाने बैठ गया। अभी मैंने चंद लुकमे ही लिए थे कि एक खातून घर में दाखिल हुई। उनके हाथों में एक कटोरा था जिसमें गूंदा हुआ आटा था। उन्होंने आते ही मुझसे पूछा, भाभी कहाँ है? मैंने हाथ के इशारे से उन्हें बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए बताया। आटा फ्रिज में रखना है, हमारा फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा, शाम तक के लिए रख लें, मेहरबानी होगी। आप खुद ही फ्रिज में रख दें। मेरे कहने पर उन्होंने खुद ही आटा फ्रिज में रखा और गहरी नजर से मुझे देखती हुई चली गई। शबाना ने बाथरूम से निकलते ही पूछा, कौन आया था? आप किससे बातें कर रहे थे? कोई खातून आई थी आटा फ्रिज में रखने के लिए। जब मेरी बेगम ने आटा देखने के लिए फ्रिज खोली तो कहा, यहाँ तो आटे का कोई कटोरा नहीं है, बताए ना कौन आया था? अरे मैं ठीक कह रहा हूँ भाई, एक तो आप मेरी हर बात को मजाक समझती हैं। मैंने भी उठकर फ्रिज में झांका तो वाकई अंदर तो कोई कटोरा नहीं था। मेरे लिए तो ये बहुत हैरत की बात थी, क्योंकि ये मेरा वहम नहीं था। मेरी बीवी ने इस बात को मजाक समझा और बोली कि शाम को मैं आलिया के घर जाऊंगी, आप वहीं आ जाना। मैंने अच्छा कहा और जल्दी जल्दी अपना खाना खाने लगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी दुकान से फोन आया था कि कोई अपनी बाइक लेने के लिए इंतजार कर रहा है। शाम से रात तक मैं खूब मसरूफ रहा। उन दिनों भी लोड शेडिंग हो रही थी, इसीलिए मैंने अपना काम जल्दी निपटा लिया। फिर लाइट के जाते ही मैं दुकान बंद करके आलिया के घर जाने की बजाय अपनी अम्मी के घर चला आया। फिर लाइट आते ही चाबी लेकर मैं गली नंबर 4 वाले किराए के मकान पर आ गया और टीवी पर ड्रामा देखने लगा। ये मेरा पसंदीदा ड्रामा था और आलिया के घर भी सिर्फ इसी वजह से नहीं गया था कि कहीं इस ड्रामे की किस्त ना निकल जाए। मुझे यकीन था कि शबाना खुद ही आ जाएगी, इसीलिए मैंने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद वही खातून आदम की। उन्हें देखते ही मैं संभल कर बैठ गया। खातून ने आते ही पूछा, वो जी भाभी कहाँ है? मैं आटा लेने आई हूँ। शबाना तो कह रही थी कि उसमें आटा रखा ही नहीं है, आपके सामने ही तो रखा था मैंने। वैसे आप अपनी बीवी से बहुत डरते हैं मुझे लगता है। खातून ने मुझे अजीब अंदाज में ये बात कही। बहन आप ये कैसे कह सकती हैं? अगर आप उनसे नहीं डरते तो कभी भी उनके लिए किराए का मकान नहीं लेते। खातून की बातों से मुझे अंदाजा हो गया कि शबाना ने 2 ही रोज में अपनी कारगुजारी से यहाँ की औरतों को आगाह कर दिया। खातून ने मेरे सामने ही फ्रिज से आटा निकाला और फिर चली गई। थोड़ी देर बाद ही मालिक मकान इमाम बख्श की बेटी अंजुम आ गई। उसने भी आते ही यही पूछा कि भाभी कहाँ है, और ये कहते हुए वो मेरे पलंग पर ही आकर बैठ गई। उसे अपने इतने करीब बैठे देखकर मैं तो सिमट कर एक तरफ हो गया। सर जब मैं आपके पास पढ़ती थी ना तो उस वक्त एक लड़की आपको बहुत चाहती थी, जबकि उससे मैं बहुत जलती थी, क्योंकि मुझे तो आप शुरू से ही बहुत पसंद थे। उस भोली भाली मासूम सी लड़की ने इस बहादुरी से ये बात कही कि मैं हैरत से उसे देखने लगा। उसकी आंखों में जरा भी शर्म नहीं थी। मुझे तो उसके मासूम चेहरे से खौफ महसूस हो रहा था। मैंने हिम्मत करते हुए उससे कहा, चलो तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी भाभी आए तो तुम तब आना। मुझे मालूम था कि भाभी नहीं है, इसीलिए तो मैं आई हूँ। फिर वो उठी, बाहर का दरवाजा अंदर से बंद करने लगी। उसकी इस हरकत पर तो मेरे होश उड़ गए। अरे ये तुम क्या कर रही हो? मैंने चीख कर कहा, मगर उस बेगैरत पर तो जैसे कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो मस्त चाल चलती हुई मेरी तरफ आने लगी। अंजुम रुको, अल्लाह से तुम डरो, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, थोड़ी तो शर्म करो। सर मैं आपको बहुत चाहती हूँ ना, मैं बहुत पहले से आपके इश्क में मुब्तला थी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, प्लीज सर मुझे अब और न तड़पाएं। ये कहते हुए वो और मेरे आगे बढ़ी और मैं दिल ही दिल में अपने अल्लाह से पनाह मांगने लगा। ठहरो तुम अभी, मैं तुम्हारे बाप को बुला कर लाता हूँ। ये कहकर मैं लपक कर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा तो उसने दोनों हाथों से मेरा रास्ता रोक लिया।
मैं तो खुद को उस आफत से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मैंने वहीं से आवाज लगाई, इमाम बख्श भाई, इमाम बख्श भाई। मगर बार बार आवाज देने पर भी किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो उसने बेबाकी से कहा, सर आप कैसे संगदिल हैं, जब मैं खुद तैयार हूँ तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं। फिर अचानक ही उसने अपने तेवर बदले। पहले उसने अपना दुपट्टा एक तरफ फेंका और फिर बोली, सर आप खामोश होते हैं या मैं चीख चीख कर लोगों को इकट्ठा कर लूं। उसने बड़ी हिम्मत और बहादुरी से मुझे फंसाने की कोशिश की। तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो सर, आप वक्त जाया कर रहे हैं। मैं तो इंतहाई हैरत ज़दा था, अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में था और वो थी कि टलने का नाम नहीं ले रही थी। फिर अचानक ही उसने बरामदे की लाइट बंद कर दी और मुझे किसी बच्चे की तरह घसीटती हुई कमरे में ले गई। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक सुनते ही मेरे तो औसान खता हो गए। आज तो मैं बुरा फंस गया। इस कमीनी अंजुम ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। खौफ से कपकपाते हुए मैंने लाइट ऑन कर दी। रोशनी होते ही अंजुम बाथरूम की तरफ भागी और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। खैर, मैंने डरते हुए दरवाजा खोल दिया। पहले तो बच्चे घर में दाखिल हुए और फिर शबाना। सब बच्चे गनूदगी में झूम रहे थे। शबाना और मेरा बेटा बाथरूम जाना चाहते थे, लेकिन मैं बाथरूम के दरवाजे के पास से नहीं हटा तो मेरा बेटा रोने लगा। अरे इसे बाथरूम जाने दें, हटे यहाँ से। ये कहते ही शबाना ने मुझे जबरदस्ती दरवाजे से परे धकेला और दरवाजा खोल दिया। मेरा बेटा बाथरूम में दाखिल हुआ। जब वो बाथरूम से वापस आया तो उसके बाद दूसरा बेटा गया, फिर शबाना गई। मुझे तो ये देखकर हैरत हुई कि अंजुम मेरे सामने अंदर गई थी, जबकि ये लोग अंदर से होकर भी आ गए हैं, तो वो कहाँ गई। आखिर अपने शक को दूर करने के लिए मैं भी बाथरूम में गया, मगर बाथरूम में तो कोई भी नहीं था। हकीकत यह है कि अंदर से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था और वो मेरे सामने बाथरूम में गई थी, मगर वहां मौजूद ना थी। ये हकीकत तो दिल दहला देने के लिए ही काफी थी। कुछ भी था, अल्लाह ने आज इतनी बड़ी मुसीबत से मुझे बचा लिया था। बच्चे तो आते ही सो गए। शबाना मेरे लिए खाना गर्म करते हुए बोली, मैं देर तक आपका इंतजार करती रही। अगर आपने खाना नहीं खाना था लेकिन आ तो जाते ना आप। आपको पता है बच्चे सो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें उठाकर लाई हूँ। मैं बहुत थक गया था, इसीलिए ना आ सका। खाना तो भूख लग रही है। मैंने बात का रुख बदलते हुए कहा। खाने के दौरान मैं अंजुम के रवैये और उसके बाथरूम से पुरअसरार तौर पर गायब होने के मुतालिक ही मैं सोचता रहा। मैं इन्हीं ख्यालों में था कि अंजुम ने ऊपर से आवाज लगाई, भाभी मैंने मोटर खोल दी है, टंकी भर लेना। अंजुम की आवाज सुनते ही मैं हैरत के समंदर में गोते खाने लगा। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से निकले बगैर अपने घर कैसे पहुँच गई। ओ मेरी खुदाया, ये सब क्या हो रहा है। शबाना जब नमाज से फारिग हो गई तो मैंने उससे कहा, आप अंजुम को कहें कि आपकी गैर मौजूदगी में नहीं आया करे। क्यों, वो आई थी क्या। हाँ वो आई थी। क्यों आई थी वो। तुम्हारा पूछकर यहीं बैठ गई थी। मैंने उसे अधूरी बात बताई। वो ऐसी तो नहीं है, खैर मैं उसे कह दूंगी। शुक्र है कि मेरी बेगम ने इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया और मुन्ने के साथ जा लेटी, जबकि मैं भी लाइट बंद करके अंदर कमरे में चला गया और सोने के लिए अपने बिस्तर पर आ गया। थोड़ी ही देर बाद शबाना अंदर आ गई और मेरे साथ ही पलंग पर दराज हो गई और कहने लगी, मुझे बुरा ना समझिए, मजबूरी में वहां से निकली हूँ। अपने घर से अच्छा कोई घर नहीं होता। मैं जानती हूँ आपको और खाला खालू को किस कदर दुख हुआ, मगर मैं क्या करूँ, ये गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दें, मैं आपको दुखी करके खुश नहीं रह सकती। गोया 4 रोज बाद शबाना को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस वक्त मैंने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और आंखें मूंदे लेटा रहा। फिर वो भी लेटी रही। थोड़ी देर बाद जब मुन्ने के रोने की आवाज आई तो वो जल्दी से उठी और बच्चे के पास बाहर चली गई। जब काफी देर तक वो न आई तो मैं भी करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगा। रात न जाने किस वक्त वो फिर मेरे बिस्तर पर आ गई। मैं बहुत थका हुआ था, मगर शायद वो तो सारी मोहब्बतें लुटाने के मूड में थी। अचानक ही मेरे एक बेटे ने पानी मांगा, मगर मुझे शबाना ने जाने नहीं दिया। मगर जब बच्चे ने रोना शुरू कर दिया तो मैं झुंझलाहट में उठा और उसे पानी पिलाने के लिए बाहर आया। जब अचानक मेरी नजर मुन्ने पर पड़ी तो शबाना तो उसके साथ सो रही थी। उसे देखते ही मेरी आंखें एकदम पूरी तरह से खुल गईं। ओ मेरे अल्लाह, ये सब क्या है। शबाना तो मेरे साथ अंदर कमरे में थी, वो मुझे आने नहीं दे रही थी। और जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो वो तो मुन्ने के साथ बेखबर सो रही है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं वापस कमरे में पलटा, मगर कमरा खाली था। या अल्लाह, ये सब क्या माजरा है। क्या मैंने कोई ख्वाब देखा था। खौफ के बाइस मैं तो शबाना और मुन्ने के साथ ही पलंग पर लेट गया। हालांकि उस पलंग पर तो जगह भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद शबाना ने करवट बदली तो पूछने लगी, ये क्या, आपको नींद नहीं आ रही क्या। हाँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही। अरे अल्लाह का नाम ले और सोने की कोशिश करें। फिर भी नहीं आ रही यार। चलो तो फिर उठें, जाएं, वुजू करके आ जाएं, फिर नींद आ जाएगी आपको।
उस वक्त मुझ पर खौफ सवार था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो वहम है या सच, मगर मैं जानता हूँ कि ये हकीकत ही थी। मगर शबाना को कैसे बताता? औरतें तो वैसे भी डरपोक होती हैं। इन्हीं सोचों में न जाने कब मुझे नींद आ गई। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर आने के बाद मैंने नाश्ता नहीं किया और पेट के दर्द का बहाना बनाकर लेटा रहा। नाश्ते के बाद जब मेरी बीवी बर्तन धोने लगी तो मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। रात आप मेरे कमरे में कब आई थी? मैंने कुरेदते हुए पूछा। मैं तो नहीं आई थी। नहीं, याद करें, आप आई थी। अरे कहा ना, मैं नहीं आई थी रात को। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि मेरा बड़ा बेटा घर में दाखिल हुआ और रोती हुई सूरत बनाकर कहने लगा, मिस फीस और कोर्स के पैसे मंगवा रही हैं। अरे कहा तो था तुम्हारी टीचर को कि 1-2 दिन के बाद दे देंगे। नहीं, आप चलें, उन्होंने कल भी मुझे मारा था। बेटे की ये बात सुनते हुए मैंने अपनी बेगम से कहा, आप जाएं भाई, इसकी मिस से बात करें, वो बच्चे को क्यों भेज रही है बार बार। मेरी बेगम को गुस्सा आ गया। वो बुर्का ओढ़कर मेरे बेटे के साथ चल पड़ी। उसे गए अभी चंद लम्हे ही हुए थे वही खातून घर में दाखिल हुई जो पहले गूंदा हुआ आटा फ्रिज में रखवा कर गई थी। इस बार भी उनके हाथों में गूंदे हुए आटे का बर्तन था और एक गोश्त की थैली भी थी। ये चीजें फ्रिज में रख लें, मैं शाम को लेने आऊंगी। आप खुद ही रख दें बहन। मेरे कहने पर उसने वो चीजें फ्रिज में रखी और फिर मुझे देखते हुए बोली, मैं तो समझती थी कि आप बहुत डरपोक हैं, अपनी बीवी से डरते हैं, मगर आप तो बहुत बहादुर और छुपे रुस्तम निकले भाई। आप कहना क्या चाहती हैं बहन? अरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने तो अपनी शागिर्द अंजुम को भी नहीं छोड़ा। क्या मतलब है आपका? मैं तो अंदर ही अंदर खौफ से सहम गया। छोड़ें जी, अभी तो अंजुम ने मुझे रो रो कर बताया है। उसका कहना पत्थर पर लकीर है। अब अगर उसने अपने घर वालों को और आपकी मोहब्बत करने वाली बेगम को ये बात बता दी ना, तो सोचे फिर क्या होगा। आप कहना क्या चाहती हैं? घबराए नहीं आप, असल में वो है ही बेगैरत, खुद ही आपके पास आई होगी ना। मैं जानती हूँ इस मकान में आने वाले न जाने कितने किराएदारों से वो अपना मुंह काला करा चुकी है। आप फिक्र न करें, वो किसी को नहीं बताएगी, मैं उसे समझा दूंगी। असल में हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। आप मेरा काम कर दें, हम अपनी जुबान बंद कर लेंगे। उस खातून ने मक्कारी और सौदा करने के अंदाज में कहते हुए मेरी आंखों में झांका। आपका कौन सा काम? मैं भी अंजुम की तरह भूखी हूँ। अगर आपने मना किया तो सोच लें, आगे उम्र भर की जिल्लत की जिंदगी है। डरे नहीं, मैं खुद आपकी झोली में गिरने के लिए आई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बेगम आने वाली है, निकले आप यहाँ से। मुझे मालूम है कि आपकी बेगम बेटे के साथ स्कूल गई है, वो तो अब देर से आएंगी, आप वक्त जाया ना करें। उस खातून ने बेबाकी से कहा और पलटकर दरवाजा बंद कर दिया। मेरी तरफ बढ़ने लगी। उस वक्त बेगम की आमद के खौफ से मेरा तो बुरा हाल था, जबकि वो खातून तो अपना सब कुछ लुटाने के दर पे थी। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि बराबर वाले घर से एक चूहा हमारे घर में आ गया। उसके पीछे एक बिल्ली भी आ गई। चूहा बिल्ली से डरकर कमरे में आया तो बिल्ली भी उसके ताकुब में कमरे में आ गई। बिल्ली को देखते ही उस खातून ने एक खौफनाक चीख मारी और अचानक ही उसकी शक्ल तब्दील हो गई। उसके हाथ पांव पीछे की तरफ हो गए, दांत लंबे हो गए, जुबान मुंह से बाहर निकल आई और वो चीख मारकर मुझसे परे हटी। उसे देखते ही मेरे तो ओसान खता हो गए, जबकि वो उसी हालत में दौड़ती हुई बाथरूम में घुस गई। ये ऐसा खौफनाक मंजर था कि अल्लाह की पनाह। अब मुझे अंदाजा हुआ कि ये औरत और वो अंजुम एक ही है और ये जो उसकी शक्ल बिल्ली की वजह से निकली है, ये उसकी असल शक्ल है। मैं कांपता हुआ दरवाजा खोलकर बाहर गली में आ गया और बेचैनी से अपनी बीवी शबाना का इंतजार करने लगा। जब शबाना गली में दाखिल हुई तो मैं भी उसके साथ घर में आ गया। मैंने शबाना को बताया कि वो खातून फिर आटा और गोश्त रखने के लिए आई थी। उसने फ्रिज में झांका मगर वहाँ इस बार भी कुछ नहीं था। मैंने उसे ये भी कहा कि आप ऊपर वाली खातून को मना करें कि वो आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ ना आए। तो शबाना हंसते हुए बोली, ऊपर वाला मकान तो 2 महीने से खाली पड़ा है। शबाना की बात सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया कि इस मकान में जरूर कुछ बुरे असरात हैं। शबाना को मैं तमाम वाकयात बता सकता था, मगर जानता था कि औरतें बहुत वहमी और डरपोक होती हैं। अब मुझे जल्द अज जल्द इस मकान को खाली करना था। अब तक जो कुछ मेरे साथ हो चुका था वो किसी भी इंसान को हिला देने के लिए काफी था, और अब जबकि मैं उस चुड़ैल का असली चेहरा देख चुका था, मुझे यकीन था कि वो चुड़ैल बिल्ली से डरती है। जिंदगी का सवाल था, इसीलिए मैं गोश्त मार्केट से बिल्ली उठाकर ले आया। बिल्ली के साथ 2 बच्चे भी थे। शबाना को मेरे इस अमल पर हैरत हो रही थी, मगर मैंने उसे कुछ नहीं बताया और साईं फयाज साहब के घर पहुंच गया।
वो बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। मैंने बहुत हिम्मत करके साईं को तमाम वाकयात जो कि मेरे साथ पेश आए थे बता दिए। हैरत है, तुम जैसे नमाजी परहेजगार के पीछे वो चुड़ैल पड़ गई है। अल्लाह खैर करेगा, रहम करेगा। अब तुम पहली फुर्सत में इस मकान को खाली कर दो। मगर साईं, मैं बेगम को कैसे समझाऊं? घर पहुंचकर तुम उससे मेरी बात करा देना। बेहतर है साईं। साईं ने मुझे एक तावीज लिखकर देते हुए कहा, इसे अपने बाजू पर बांध लो। साथ 2 और तावीज दिए और कहा कि एक बाहर के दरवाजे और अंदर के कमरे के दरवाजे पर बांध देना। अब वो तुम्हें डराने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। साईं की बात पर मैं मजीद खौफजदा हो गया। घर आते ही मैंने साईं को फोन करके बेगम की बात करा दी। साईं ने उनसे न जाने क्या कहा कि वो फौरन ही घर जाने पर राजी हो गई और फिर हम दोबारा अपने घर वापस आ गए। बेगम के इस तरह घर आने पर अम्मी, बहन और भाभियां सख्त हैरतज़दा थीं। उन सब ने पूछने की कोशिश की, मगर शबाना ने उन्हें सिर्फ इतना बताया कि मेरा दिल चाह रहा था, इसलिए यहाँ वापस आ गई हूँ। बड़े भाई साहब ने अम्मा को कहा कि किस तरह भी वो मकान खाली नहीं छोड़ना, इस गली में बहुत चोर लड़के रहते हैं। ये बात मेरे वालिदैन इस सख्ती से कहते रहे कि मैं बहालत मजबूरी जब घर जाने लगा तो शबाना भी मेरे साथ आ गई। मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो रजा देने के लिए काफी था। अब अगर बीवी या बच्चों के साथ कुछ होता तो उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बेगम को समझा नहीं सकता था, क्योंकि अपने साथ होने वाले वाकयात की मैं कितनी भी कस्में खाता, दलाइल देता, मगर वो एतबार नहीं करती और वापस अम्मा के घर जाने का बहाना समझती। बहरहाल मैं इंतहाई खौफजदा कैफियत में गली नंबर 4 वाले मकान में आ गया। उस दिन शदीद गर्मी थी, इसीलिए रात भी हब्स का आलम था। शबाना खाना तैयार लाई थी। उसने बच्चों को खाना खिलाया और बच्चों का बिस्तर लगाकर खुद नमाज इशा अदा करने लगी, जबकि मैं टीवी पर प्रोग्राम देखने लगा। नमाज के बाद उसने कुछ देर तस्बीह पढ़ी और पानी पर दम करके मकान में चारों तरफ छिड़कने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वो पलंग पर आई। मैं भी उसके साथ लेट गया और तस्बीहात पढ़ने लगा। थोड़ी ही देर बाद शबाना नींद की वादियों में खो गई, जबकि नींद मेरी तो आंखों से कोसों दूर थी। असल में मैं खुद भी सोना नहीं चाहता था, क्योंकि वो बला मेरे सोने के दौरान ही आती थी। फिर रात 11 बजे के बाद लाइट चली गई तो न जाने कब मुझे भी नींद आ गई। रात का जाने कौन सा पहर था कि बाहर का दरवाजा बजा। पहले तो मैंने कोई अहमियत नहीं दी, मगर जब वो दस्तक बार बार होने लगी तो मैं बेजार होकर उठा और दरवाजे के करीब जाते ही बोला, कौन है? मगर बाहर से कोई जवाब नहीं आया तो मैं वापस अपने बिस्तर में आ गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। अब की बार आवाज जरा तेज आई तो मैं झुंझला कर उठा और दरवाजे के करीब गया। कौन है? मगर इस बार भी जवाब नहीं आया तो मैं सहम गया। शबाना भी जाग गई। क्या हुआ, खैर तो है? कोई दरवाजा बजा रहा है, मगर आवाज देने पर आगे से कोई जवाब नहीं दे रहा। मगर मुझे तो दरवाजे की कोई आवाज नहीं आई। उसके इन अल्फाज के साथ ही ऊपर जाने वाली सीढ़ियों का दरवाजा बजने लगा तो मैंने चौंक कर कहा, देखा तुमने, सुना? अरे बाबा, तुम्हारा वहम हो गया है, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। उसने मुझे अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा, क्या कह रही हो? क्या मैं पागल हूँ? अभी मैंने इतना ही कहा था कि बाथरूम की छत एक धमाके से गिर गई। हम दोनों ही घबरा गए। हमने जल्दी जल्दी बच्चों को उठाया और खौफजदा होते हुए कमरे में आ गए। उस वक्त तक लाइट नहीं आई थी। धमाके की आवाज सुनकर इमाम बख्श और उसके घर वाले ऊपर से झांकते हुए बोले, क्या हुआ भाई, खैरियत तो है? खैरियत नहीं, जल्दी आओ यहाँ, बाथरूम की छत गिर गई है। मेरी आवाज और लहजे में इतना करख्तपन था कि वो बेचारे फौरन ही नीचे हमारे मकान में आ गए। भाई इमाम बख्श, आपने हमें क्यों नहीं बताया कि इस मकान में किसी गंदी चीज का असर है? मेरे साथ 4 बार ऐसा हो चुका है। अब जबकि मैंने काट कर आई तो इसका असर देखें। रात भर यहाँ दरवाजे बजते हैं, मेरी बेगम तक को आवाज नहीं आती। उस चुड़ैल ने हमारा जीना धोबर कर दिया है। कभी वो आपकी बेटी अंजुम की सूरत में आती है और कभी किसी और औरत की सूरत में। हम यहाँ सुकून के लिए आए थे और यहाँ आकर हमारी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। मैंने गुस्से में उन्हें न जाने क्या कुछ कह दिया। बच्चे तो उसी वक्त रोने लगे, जबकि शबाना हैरान होकर मेरी शक्ल देखने लगी। मगर हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इमाम बख्श ने ममियाते हुए कहा, आप यहाँ नहीं रहते ना, इसीलिए हम अभी इस वक्त यहाँ से जा रहे हैं। आप यहाँ रहेंगे तो सब पता चल जाएगा। ये कहते ही मैंने खौफजदा बेगम बच्चों को लिया और अपने घर आ गया। हमारे यूं आने पर अम्मा को मजीद हैरत हुई। क्या हुआ बेटा, क्यों आ गया? अम्मी, लाइट नहीं है, ऊपर से हवा भी बंद है, कम से कम यहाँ रात तो सुकून से गुजार सकते हैं ना। मैंने उन्हें मुतमईन करने के लिए कहा। ऊपर आते ही जरा देर में बच्चे तो सो गए, मगर बेगम को नींद नहीं आ रही थी। वो अब भी मेरी बातों पर एतमाद नहीं कर रही थी।
मगर जब मैंने कसम खाकर उसे तमाम हकीकत बताई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मेरे सीने से लगते हुए बोली, अल्लाह आपको सलामती दे, अपनी अमान में रखे, हमें आपकी ज़रूरत है, इतनी बड़ी बात हो गई और मैं बेखबर रही, मुझे माफ़ कर दें। वो तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि साईं के दिए हुए तावीज़ की वजह से वो बला घर में दाखिल नहीं हो सकी, वरना वो अंदर आकर न जाने क्या करती। प्लीज़ अब आप उस मकान में मत जाना। मगर सामान तो लाना ही है ना, मैंने उससे कहा। अगर मैं वहां अकेला गया तो वो बला मुझे जरूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। फिर क्या करें? बेगम के चेहरे पर तो तफक्कुर नुमाया था। सुबह साईं साहब से बात करना, वही कोई हल बताएंगे। मेरी तसल्ली देने पर वो जमीन पर ही बच्चों के साथ लेट गई, जबकि मैं भी उसके करीब ही लेट गया। अभी हमें लेटे कोई आधा घंटा हुआ था कि अचानक मुझे लगा जैसे कोई पूरी कुव्वत से मुझ पर आ गिरा हो और मेरा गला दबा रहा हो। मैंने खुद को उस अजाब से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर मुझ पर वजन बढ़ता ही जा रहा था। खौफ से मैं चीखने लगा तो बेगम हड़बड़ा कर उठ गई। उसने मुझे झंझोड़ते हुए कहा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? वो कोई मेरा गला दबा रहा है। अगर आप मुझे ना झंझोड़ती तो वो बला मेरी जान ही ले लेती। मेरी ये बात सुनकर तो मेरी बेगम खौफ से कांपने लगी और रोने लगी। अब क्या करें? या अल्लाह हम पर रहम फरमा। रात के 12 बजने वाले थे, मगर साईं साहब को फोन करना जरूरी था, इसीलिए मैंने उनका नंबर मिलाया। साईं साहब की बेगम ने फोन उठाया। मैंने उनसे कहा कि इस वक्त हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, साईं साहब से बात करनी है। यकीनन वो इस वक्त आराम कर रहे होंगे, पर बराए मेहरबानी आप उनसे मेरी बात करवा दें। उनकी बेगम ने साईं साहब से बात करा दी। खैरियत तो है मियाँ, क्या हुआ? इस वक्त मेरे साथ जो कुछ भी पेश आया था मैंने उन्हें बता दिया। आप अभी जाएं और दरवाजे पर जो तावीज़ आपने बांधा है वो लेकर उसकी फोटो कॉपी कराएं। उसे भी अपने वालिदैन के घर के दरवाजे और अपने कमरे के दरवाजे पर बांध दें। अल्लाह खैर करेगा और कल जोहर की नमाज के बाद आप मुझसे मिलें। साईं के कहते ही मैं गली नंबर 4 वाले मकान पर पहुंचा और दरवाजे पर बंधे हुए तावीज़ को खोलकर मैं फोटो कॉपी कराने के लिए चला गया। मगर रात 12 बजे कहाँ दुकानें खुली होती हैं। अपनी जान की फिक्र थी, इसीलिए घर आकर भाई की मोटरसाइकिल निकाली और सदर जा पहुंचा। वहां एक दुकान खुली हुई थी, वहीं से फोटो कॉपी करा के पहले गली नंबर 4 वाले मकान के दरवाजे पर वो तावीज़ बांधा तो अचानक ही अंदर से उन बिल्ली के बच्चों की आवाजें आने लगी, जिन्हें मैं बला से बचने के लिए लाया था। उनका ख्याल आते ही मैंने डरते हुए दरवाजा खोला और उन बिल्ली के बच्चों को अपने साथ घर लाकर तावीज़ अंदर और बाहर दरवाजे पर बांध दिए। बिल्ली के बच्चों को देखकर तो अम्मी बहुत हैरान हो गईं। उस वक्त मेरे चेहरे पर हवाइयां सी उड़ी हुई थीं, जिन्हें शायद अम्मी पढ़ चुकी थीं, इसीलिए उन्होंने हैरत का इजहार किया, मगर मुझे कहा कुछ नहीं। ऊपर कमरे में आकर मैंने वो तावीज़ कमरे के दरवाजे पर भी बांध दिया, जबकि बिल्ली के बच्चों को बाहर बरामदे में छोड़ दिया। बेगम की कैफियत मुझसे मुख्तलिफ थी। उस पर बेइंतहा खौफ सवार था। वो बार बार कुछ पढ़ पढ़ कर पानी पर दम करती और कमरे और बरामदे की दीवारों पर छिड़कने लगती। अचानक मुझे लगा कि जैसे कोई हमारे कमरे की छत पर चल रहा है। ये आवाजें अब शबाना को भी आईं, जबकि कमरे की खिड़की जो कि गली नंबर 4 की तरफ खुलती थी जोर जोर से हिलने लगी, हालांकि वो बहुत मजबूती से दीवार में लगी हुई थी। फिर अचानक ही वो मजबूत खिड़की टूट कर सोए हुए बच्चों के करीब आ गिरी। उस वक्त बदहवासी और खौफ के आलम में हम दोनों ने सोते हुए बच्चों को उठाया और रोते चीखते हुए सीढ़ियों से नीचे की जानिब दौड़े। हमारी आवाजें सुनकर घर वाले जाग उठे। अम्मी ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ, खैर तो है? अम्मी, हमें ऊपर डर लग रहा है। मैंने सहमे हुए उन्हें बताया तो वो भी परेशान हो गई। लाइट अभी तक नहीं आई थी, जबकि हम पर बेइंतहा खौफ सवार था। अम्मी ने अंदर वाला कमरा खोल दिया और हम कमरे में सिमट कर लेट गए। हर वक्त खटका लगा हुआ था कि अब कुछ हो जाएगा। उस अनहोनी मुसीबत ने तो मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था। फिर 12:30 बजे लाइट आने पर पंखे चले तो सुकून मिला और हम सब न जाने कब सो गए। सुबह शबाना ने अम्मी के घर से नाश्ता बनाकर बच्चों को स्कूल भेज दिया, जबकि मैं भी नाश्ते के बाद जरा देर घर पर रहा। फिर दुकान जाने के बजाय साईं साहब के घर चला आया। मैंने उन्हें तमाम रुदात सुनाई तो वो भी बहुत परेशान हो गए। फिर उसी वक्त उन्होंने कोई नंबर मिलाया। राब्ता होते हुए उन्होंने कहा कि हमें मदद की अशद जरूरत है और मेरे साथ होने वाले तमाम वाकयात अगले बंदे को सुना दिए। फिर उनसे टाइम लेकर वो मुझसे बोले, लो भाई, अब समझ लो कि तुम्हारी मुश्किलें दूर हुई। कोटरी में हमारे भाई पीर हाफिज रिजवान रहते हैं। वो इन गंदे जिन्नात से निमटना खूब जानते हैं। मैं कई लोगों को उनके पास भेज चुका हूँ, तुम भी उनसे मिल लो, इंशाल्लाह तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। ये कहते ही साईं फियाज ने मुझे हाफिज रिजवान साहब का एड्रेस समझाया, जिसे मैंने मोबाइल में सेव कर लिया और साईं का शुक्रिया अदा करके फौरन ही कोटरी के लिए रवाना हो गया।
हाफिज साहब घर पर ही मेरा इंतजार कर रहे थे। मियाँ, मैं इस वक्त किसी और के काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। आपके साथ जो मसला है किसी गंदी जिन्नी का है। खैर, अल्लाह मालिक है, आप घर जाएं। मैं दोपहर 1 बजे के बाद आपकी तरफ आऊंगा तो वो मकान भी देख लूंगा जिसमें इसका असर है। हाफिज साहब, प्लीज मुझ पर नजर अनायत फरमाएं। मैं मुसीबत ज़दा हूँ। आपका बहुत शुक्र अदा करूंगा आप मेरा काम कर दें। अरे भाई, आप हिम्मत से काम लें, मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। आप मुझे अपना फोन नंबर दे दें और मेरा इंतजार करें, अल्लाह आसानी फरमाएगा। ये कहते ही उन्होंने मुझे रुखसत किया। मैं अपनी वालिदा मोहतरमा के घर आ गया। अम्मा बार बार पूछती रही कि रात क्या हुआ था, क्यों डर गए थे, मगर मैं उन्हें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। पहले वो किराए का मकान हमारे लिए मुसीबत था, मगर वो मुसीबत अब यहाँ भी आ गई थी। अगर ये बात मैं घर में किसी को बता देता तो सभी खौफजदा हो जाते। इसीलिए मुझे जो कुछ भी करना था जल्दी करना था। दोपहर 1 बजे के बाद हाफिज साहब का इंतजार शुरू हुआ, मगर वो नमाज जोहर के बाद तक न आए। खौफ व फिक्र की वजह से मेरा तो खाना पीना छूट गया था। 3 बजे के बाद वो आए और देर से आने की माजरत करने लगे। मुझे इमाम बख्श वाले मकान से जरूरत की चीजें लानी थी, इसीलिए उन्हें लेकर मैं फौरन ही गली नंबर 4 वाले मकान पर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही मैंने हाफिज साहब को आगे कर दिया। घर में दाखिल होते ही खौफ से तो मेरा वजूद लरज रहा था। ऊपर वाले मकान का दरवाजा, जो कि उसी मकान की तरफ खुलता है, वो भी टूटा हुआ था। हाफिज साहब अंदर कमरे और बाथरूम तक का जायजा लेने के बाद वहीं बैठ गए। मियाँ, ये जो तावीज आपने अपने घर में बांधे हैं ना, इस बला को रोक तो सकते हैं, मगर इससे ये आपको बचा नहीं सकते। अगर आपने उसे रोकने की कोशिश की तो इसका अंजाम आपके सामने है। आपकी ये बाथरूम की गिरी हुई छत और दरवाजा और अपने घर की टूटी हुई खिड़की तो आप देख ही रहे हैं ना। अब मैं क्या करूं हाफिज साहब? भाई, ये मुसीबत तो जान लेकर जाएगी मगर फिर आ जाएगी, लिहाजा इसे किसी मुर्दार के साथ दफन करना पड़ेगा। मुर्दार के साथ? मैं समझा नहीं हाफिज साहब। किसी नौमौलूद बच्चे की लाश चाहिए होगी। जितनी जल्दी लाश मिल जाएगी इतनी जल्दी ही जान छूट जाएगी। लाश? वो भी नौमौलूद बच्चे की? मगर लाश का बंदोबस्त कैसे होगा? मियाँ, अल्लाह की जमीन पर रोज बच्चे पैदा होते हैं, रोज मरते हैं। आप किसी से मिलें, बात करें, किसी कब्रिस्तान के गोरकन से बात करें, उनका तो धंधा ही यही है। अपनी जान छुड़ाने और दीगर घर वालों को बचाने के लिए ये कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा ना। पर यह गुनाह मुझसे कैसे होगा? मैंने तो खौफ से सहमते हुए खुद कलामी की। ये गुनाह नहीं है। क्या अपनी जान बचाने के लिए हम जिंदा जानवर का सदका या कुर्बानी नहीं देते? बस इसको जान का सदका समझें। आप साईं साहब के पास जाएं, वो आपको दूसरा तावीज देंगे। जब तक आप सोच लें, समझ लें, मशवरा कर लें। अगर इस बला से छुटकारा हासिल करना है तो फिर लाश का बंदोबस्त करके मुझे फोन कर देना। ये अमल रात को करने का है। एक बकरे की सीरी की भी जरूरत होगी। ये कहते ही वो उठे और मेरे साथ ही बाहर आने लगे, तो मैंने जल्दी जल्दी कुछ जरूरी चीजें उठाई और मकान को ताला लगाकर उनके साथ ही बाहर आ गया। साईं साहब को मैंने तमाम रुदात सुना दी। इतने मुश्किल अमल के बारे में जानकर वो भी हैरान हो गए। उन्होंने मुझे हिम्मत करने की तलकीन की और दूसरे तावीज लिखकर दे दिए। ये ऐसा अहम मामला था कि इसका मशवरा बेगम से नहीं हो सकता था, इसीलिए मैं सीधा एक गोरकन के पास चला गया जिसको मैं जानता था। उस वक्त वो ठेकेदार के तौर पर एक कब्र पर मजदूरों के साथ मिलकर टाइल लगवा रहा था। मुझे यूं कब्रिस्तान में देखकर उसे हैरत हुई। सलाम दुआ करने के बाद मैं उसे एक तरफ छांव में ले गया और अपनी तमाम रुदात सुना दी। अल्लाह माफ करे, मैंने भाई कभी ऐसा काम नहीं किया, और जो लोग ये काम करते हैं ना, मैं उनके हाल से भी वाकिफ हूँ। कुत्ता अगर कब्र खोद कर लाश खा जाए ना तो पुलिस केस नहीं बनता, मगर लाश कब्र में से गायब हो जाए तो ये जुर्म है। और जो लोग ये जुर्म करते हैं, मैं तुम्हारी उनसे मुलाकात कराए देता हूँ। ऐसा ना करना भाई, मैं किसी के सामने नहीं आ सकता। तू ही कुछ कर यार, मेरी और मेरे घर वालों की जिंदगी का मसला है, मेरी इज्जत का भी मसला है। मैंने आजिज़ी से अपने हाथ जोड़ते हुए उससे कहा तो वो खामोश हो गया। यार, तूने तो मुझे अजीब मुश्किल में डाल दिया है। प्लीज यार, कुछ कर, किसी के साथ मिलके मैं तेरा एहसानमंद रहूंगा। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की तो उसने कहा, मैं कोशिश करता हूँ, मगर लाश वापस देना होगी। हाँ हाँ भाई, जैसे ही अमल पूरा होगा तुझे लाश वापस दे दूंगा। मैंने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, तो ठीक है, मैं देखता हूँ। अगर ऐसा कोई बच्चा कब्रिस्तान में दफन करने के लिए लाया गया तो मैं तुझे फोन कर दूंगा। तू फौरन बाइक पर आके ले जाना। उस गोरकन के कहने पर मैंने अपना मोबाइल नंबर उसे दे दिया और घर चला आया। उस रोज भी बड़े भाई कहते रहे कि मकान को यूं अकेला मत छोड़ो, उस गली में बहुत चोर लड़के रहते हैं, मगर मैंने फिर उनकी सुनी अनसुनी कर दी। मेरे जहन में बस यही था कि मैं अब जीना चाहता हूँ, और अगर मैंने इस बला का रास्ता नहीं रोका तो मेरे मरने के बाद बेगम और बच्चों की जान पर बन आएगी। उस वक्त फिर उन्हें कौन बचाएगा, या घर वालों में से किसी के साथ ये मामला हो गया तो क्या होगा। अगर जान इसी तरह बच सकती है तो मुझे ये कर गुजरना था।
साईं साहब ने इस बार जो तावीज दिया था उससे कुछ खौफ जरूर कम हो गया था। गोरकन के यकीन दिलाने के बाद मैंने हाफिज साहब को फोन करके कह दिया कि मैं नौमौलूद बच्चे के लिए कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने भी ये कहकर मुतमईन कर दिया कि जैसे ही काम हो जाए मुझे फोन कर देना, मैं उसी रात आ जाऊंगा। उस वक्त मेरी अजीब कैफियत थी। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना खुदगर्ज हो सकता हूँ। जब मेरी अपनी जान पर बन आई तो मैं मुर्दा भी कब्र से निकालने पर तैयार हो गया। इन हालात में मैं अपनी नजरों में गिर गया था। बेगम अलग परेशान थी। किराए के मकान में जाने का उसका भूत अब उतर चुका था। हम सभी को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। किसी की गोद उजड़ने की दुआ हम कर नहीं सकते थे कि हम भी औलाद वाले थे, जबकि इसके बगैर जान भी छूटना मुश्किल थी। अब तो सिर्फ गोरकन के ही फोन का इंतजार था। 2 दिन तक मैं खुद भी उससे मिलता रहा। शायद अभी अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश बाकी थी। फिर तीसरी शाम मुझे गोरकन का फोन आ गया। तेरा काम हो गया यार, रात 9:30 बजे से 11:30 बजे तक लाइट जाती है। तुम एक टोकरी मोटरसाइकिल पर ले आना, इंशाल्लाह आज रात ही तुम्हारा काम कर दूंगा। फोन सुनते ही मैंने गोरकन का बहुत शुक्रिया अदा किया और दूसरे ही लम्हे हाफिज साहब को भी खबर कर दी। उन्होंने चंद चीजें लाने को कहा और रात 12 बजे के बाद आने का वादा करके फोन बंद कर दिया। अब तो मुझे सिर्फ रात होने की ही फिक्र थी। मुझे यकीन नहीं था कि मैं इस हद तक गिर जाऊंगा, मगर मजबूरी इंसान को इंसानियत से किस कदर गिरा देती है, मुझे आज इसका अंदाजा हो रहा था। रात होने से पहले मैं मतलूबा चीजें ले आया। फिर खजूर की बड़ी सी टोकरी भी मैंने खरीद ली। रात 9:30 बजे लाइट गई तो मैंने खुद को पहले मजबूत किया। अपने आप को समझाने की कोशिश की कि अगर जान बचानी है ये कुछ तो करना होगा। फिर मैंने गोरकन को फोन मिलाया। उसने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया और कहा कि कब्रिस्तान के दूसरे गेट से आओ, वहां सन्नाटा रहता है। जब मैं कब्रिस्तान के करीब पहुंचा तो लाइट गई हुई थी। लाइट जाने पर कब्रिस्तान भी खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। अभी मैं थोड़ी ही दूर चला था कि गोरकन ने मुझे आवाज देकर अपनी तरफ मतवज्जा किया। मोटरसाइकिल आगे ले जाने की जगह नहीं थी। मैंने वहीं पे करीब खड़ी कर दी। धड़कते दिल के साथ मैं गोरकन की तरफ बढ़ने लगा। उसके करीब पहुंचने से पहले ही मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च भी ऑन कर ली थी। करीब पहुंचकर मैंने देखा कि गोरकन एक छोटी कच्ची कब्र के पास खड़ा है। वो कब्र खोदने के लिए कुदाल वगैरह भी लाया था। उसने मेरे सामने ही कब्र खोदना शुरू की। अभी उसने कुदाल चलाया ही था कि 2 खूनख्वार कुत्ते दूर खड़े होकर भौंकने और हमें घूरने लगे। देख अख्तर, ये वो कुत्ते हैं जो अक्सर बच्चों की लाशें कब्र खोद कर ले जाते हैं, इनसे डरना नहीं, गोरकन ने कहा। मगर मैं अंदर ही अंदर तो लरज रहा था। कब्र के अंदर से मिट्टी और सिल हटाते ही गोरकन ने बच्चे की मैयत कब्र में से निकाल कर उस छबड़ी में डाल दी जो मैं अपने साथ लाया था। उसके बाद उसने कब्र वापस पहले ही जैसी बना दी। अब किसी मासूम इंसानी बच्चे की लाश मेरे साथ थी। गोरकन ने भौंकते हुए कुत्तों को पत्थर मारे तो वो इधर उधर दौड़ गए, मगर जब तक हम दोनों कब्रिस्तान से नहीं निकल गए वो कुत्ते हमारे पीछे ही आते रहे। कब्रिस्तान से घर तक आते हुए मेरे क्या एहसासात थे, मैं किस खौफ और डर से गुजर रहा था, किस कदर अपने आप को घटिया और नीचा तस्वुर कर रहा था, यह मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। किराए वाले मकान तक आते हुए मैं ये सोच रहा था कि इस बच्चे की लाश को कहाँ रखूं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। खैर, मैंने जब हाफिज साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि इसे फ्रिज में रख दो, मैं अभी आता हूं। मैं लरजते कदमों से घर में दाखिल हुआ। फ्रिज के ऊपर वाले खाने में वो मासूम सी लाश मैंने किसी तरह रखकर फ्रिज बंद कर दिया और फौरन ही घर से बाहर निकल कर ताला लगा दिया। अल्लाह की मेहरबानी से एक काम तो हो गया। अब सिर्फ हाफिज साहब के फोन का इंतजार था। उस वक्त मेरी अजीब हालत थी, किसी चीज में दिल नहीं लग रहा था। रात लाइट आने के बाद तक हाफिज साहब नहीं आए तो मैंने उन्हें दोबारा फोन किया तो काफी देर बाद उनकी आवाज आई, मियाँ सब्र से काम लो, मैं बहुत मसरूफ इंसान हूँ और किसी के इलाज के सिलसिले में कहीं मसरूफ हूँ। मैं फारिग होते ही आ जाऊंगा, बार बार फोन ना मुझे करो। इस बार उन्होंने मुझे बहुत डांट दिया। मुझे उन पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर सवाए सब्र के और कुछ नहीं हो सकता था। पूरी रात इंतजार में कट गई, मगर ना हाफिज साहब की तरफ से कोई फोन आया और ना ही कोई खबर। दोपहर जोहर नमाज के बाद उनका फोन आया और उन्होंने आज रात 9 बजे आने का वादा किया। तो फिर मुझे कुछ उम्मीद बंधी और जान में जान आई। जैसे तैसे वक्त कटा। रात 9 बजे के बाद वो आ गए और कल ना आने पर माजरत करने लगे। असल में अख्तर भाई कल भी किसी की जान पर बनी हुई थी, इसलिए वहाँ रात 2 बज गए थे। ऐसे हालात में काम अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता था। चलें ठीक है हाफिज भाई, अब आप बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है। बस आप ही का अब काम करना है। अमल करने से पहले आप मेरी चंद बातें गौर से सुने। जिस बला से बचाव के लिए हम अमल करने जा रहे हैं उसमें आपका नुकसान भी हो सकता है।
जब हम उसे काबू करने और मारने की कोशिश करेंगे तो वो यकीनन मुज़ाहमत तो करेगी ही। बस आप डरना नहीं और जिस हिसार में मैं आपको बिठा दूं उसमें से निकलना नहीं। आपको कोई भी डराए, धमकाए, गला भी दबाने की कोशिश करे, मेरी बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ये असर ज़ायल हो जाएगा, वरना आपकी जान जा सकती है। आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? उन्होंने अपनी बात पर मजीद जोर देते हुए पूछा। मैं हर तरह से आपके कहने पर अमल करूंगा। तो ठीक है। फिर उन्होंने बड़े से बर्तन में पानी मंगवाया और उसमें 7 रंगी धागा डालकर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद जब वो धागा पानी में से निकाला तो उस धागे का रंग पानी में उतर चुका था। फिर उस पानी को उन्होंने घर के चारों कोनों में छिड़का और पानी से कमरे में 2 हिसार बनाए। उसके बाद उन्होंने बकरे की सिरी निकाली, छुरी, छड़ी और चंद कीले निकालकर एक बड़े बर्तन में पानी डाला। फिर एक पाक कपड़ा मंगवा कर उसे उस पानी से गीला किया। फिर बच्चे की लाश फ्रिज में से निकालकर दूसरे हिसार में रख दी। बाहर का दरवाजा उन्होंने पहले ही बंद करवा दिया था। फिर अंदर कमरे का दरवाजा भी बंद करने के बाद उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। अभी उन्होंने पढ़ना शुरू ही किया था कि लाइट चली गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक शुरू हो गई। हाफिज साहब ने मुझे इशारे से मना करते हुए मोबाइल की लाइट ऑन करने का इशारा किया। उनका इशारा करने पर मैंने मोबाइल टॉर्च रोशन कर दी। दरवाजे पर अभी तक दस्तक हो रही थी। मैं बुत बना बैठा हाफिज साहब को देख रहा था। फिर उन्होंने माचिस जलाकर पानी के बर्तन में डाली तो उसमें आग लग गई। उसी आग से उन्होंने पहले कीले गर्म की, फिर उन्हें बकरे की सिरी और नौमौलूद के कफन में ठोक दिए। मैंने देखा कि अचानक ही कमरे में आग लग गई। फिर वो आग हाफिज साहब और मेरी तरफ बढ़ने लगी, मगर हाफिज साहब अपनी जगह से नहीं हिले तो मैं भी उस हिसार में जमा बैठा रहा। अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे उस हिसार में से बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है। मैंने बहुत जोर लगाकर खुद को उस गैर मर्रई कुव्वत से छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो हाथी जैसी ताकत से जोर आजमाई कर रहा था। अचानक ही हाफिज साहब ने मेरी टांग पकड़ ली तो उस बला ने मुझे छोड़ दिया। उसी वक्त उन्होंने उसी आग लगे पानी में हाथ डालकर एक चुल्लू पानी लेकर मेरे मुंह पर मारा तो मेरे हवास बहाल हुए। उन्होंने फिर 2 कीलें उसी आग में गर्म की। एक उन्होंने बकरे की सिरी में ठोकी और दूसरी फिर नौमौलूद कफन में लिपटे हुए बच्चे में। अचानक मुझे कमरे में किसी के हंसने की आवाजें आने लगी, मगर जैसे ही उन्होंने 2 कीलें मजीद उन दोनों यानी सिरी और बच्चे की लाश में ठोकी तो कमरे में चीखो पुकार शुरू हो गई। उसी वक्त हाफिज साहब खुद कलामी करते हुए बोले, बस बहुत हुआ, चल अब तू इस जिस्म में आ जा। अब तेरा हर असर और दाव सब बेकार है। ये तेरे लिए अब बेड़ियां हैं। मैं तुझे जला दूंगा इसी आग में। मैं नहीं जाऊंगी और ना ही जिस्म में आऊंगी। हाफिज साहब के जवाब में मुझे एक आवाज सुनाई दी, तो ठीक है अब तू गई। ये कहते ही हाफिज साहब ने 2 कीलें और मुर्दार में ठोकी तो वो बला चीखने लगी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। उस बला की दिल दहला देने वाली आवाजें मुसलसल आ रही थी, तेरा रास्ता अब बंद हो गया है, चल अब तू इस जिस्म में। हाफिज साहब ने जैसे ही 2 कीलें उस नौमौलूद में ठोकी तो एक बदबूदार जिस्म उनके सामने ही जमीन पर आ गिरा। हाफिज साहब ने फौरन ही सामने रखी बकरे की सिरी पर छुरी से वार किया। उसके साथ ही उन्होंने उस नौमौलूद बच्चे पर उस छुरी से हसार बना दिया। अब वो बदबूदार जिस्म जो कि बेसुध औंधा मुंह जमीन पर पड़ा हुआ था बहुत तेज तेज हिल रहा था। हाफिज साहब ने फौरन ही आग लगे बर्तन में हाथ डालकर उस बला के ऊपर पानी छिड़का तो उसके जिस्म में भी आग लग गई। यकायक कमरे में चीखो पुकार मच गई। फिर देखते ही देखते वो जिस्म मोम की तरह पिघलने लगा तो हाफिज साहब ने उस नौमौलूद मुर्दा जिस्म को उस बहते हुए मोम जैसे पानी के दरमियान रख दिया। फिर जरा ही सी देर में वो मोम वाला पानी उस कफन को गीला करने लगा और थोड़ी ही देर में उस बर्तन में लगी आग भी बुझ गई। कमरे में फिर से सकूत तारी हो गया। हाफिज साहब ने उस नौमौलूद बच्चे की लाश उठाकर वापस टोकरी में डाली, फिर उस सीरी को भी उसमें रखा और मुझसे बोले, चलो भाई जल्दी चलो, जल्द अज जल्द इस जिस्म को दफन करना है। हम फौरन ही घर से निकले। कब्रिस्तान पहुंचे तो कुछ कुत्ते हमारे पीछे आने लगे। हाफिज साहब ने उसी कब्र को और गहरा खोदा और उसमें बच्चे की लाश रखकर उस कब्र वाले घड़े को मिट्टी डाल दी और फिर पहले जैसी बना दी और उसके आसपास अपने साथ लाया हुआ पानी भी डाल दिया। फिर वहां से निकलते ही वो एक वीरान गोशे की तरफ आए और जैसे ही उस सिरी पर पानी डाला तो उसमें भी आग लग गई, जिसे उन्होंने उठाकर नाले में डाल दिया। इस तमाम सफर में उन्होंने सिर्फ कब्र के मुतालिक मुझसे पूछा, बस उसके अलावा कोई बात नहीं की थी। लो मियाँ जाओ, शुक्राने के नफल अदा करो, वो बला तुम्हारे सामने दफन कर दी है, अब कोई जानवर उसे नहीं निकाल सकता।
कल बेखौफो खतर अपना सामान उस घर से निकाल लेना और सुबह साईं साहब से जरूर मिल लेना। वहां से फारिग होते ही मैं जैसे ही घर पहुंचा तो लाइट आ गई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र हुआ कि उस अंधेरे ने मेरे गुनाह की लाज रख ली थी। एक बोझ था जो उतर गया। आज मुझे जिंदगी की अहमियत का अंदाजा हो गया था। हाफिज साहब अगर ये तमाम अमलियात मेरे सामने ना करते तो मुझे कभी भी उसकी हकीकत का अंदाजा ना होता। जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो होश उड़ा देने के लिए काफी था। वो तो अल्लाह की मेहरबानी हुई, अच्छे लोग मिल गए थे। उस रात में ही क्या बेगम और बच्चे भी सुकून से सोए थे। दूसरे दिन मैं साईं साहब के पास गया। उन्होंने हाफिज साहब को मिठाई और नजराने का कहा जो कि मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेचकर अदा कर दी। अलबत्ता नौमौलूद बच्चे की लाश और उसके साथ जो कुछ भी हाफिज साहब ने मेरी जान बचाने के लिए किया था उसका मुझे बेइंतहा कर्ब था। मकान खाली करते वक्त हमने आसपास वालों को बता दिया था कि ये मकान आसेब ज़दा था। उस वाक़े को 3 साल हो गए हैं। आज तक किसी ने फिर इस मकान को किराए पर लेने की हिम्मत नहीं की। वो मकान अब भी खाली पड़ा है। अलबत्ता हम फिर से पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे हैं। शबाना मेरा बहुत ख्याल रखने लगी है, जबकि मैंने अपनी जान बचाने के लिए बच्चे की लाश के साथ जो किया उसका दुख मुझे खाए जाता है। मैं अल्लाह के हजूर रोज अपने इस करदा गुनाह की माफी मांगता रहता हूँ और साथ ही ये भी कहता हूँ कि अल्लाह ये सब कुछ मैंने अपने और अपने बीवी बच्चों की जान बचाने के लिए किया था। साथ ही मैं उन हाफिज साहब का भी शुक्र अदा करता हूँ कि अगर हाफिज साहब हमारी मदद न करते तो न जाने आज हम किस हालात में होते। बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि क्या पता हम जिंदा भी होते या नहीं।